हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज से हम कोशिश ये करेंगे कि रिवीजन सीरीज में चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज हम रिवीजन करें। तो आज में लास्ट यूनिट जो है आपकी यूनिट नंबर 9, जिसको हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उन पर आधारित हम रिविजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 और यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो अगर मैं इसमें पहले वाले की बात करूं, तो पहले वाले चैप्टर में क्या है बच्चों, देख लीजिएगा। तो पहले वाले चैप्टर में अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। पीएन संधि डायोड में अक्षय परत में होते हैं। अक्षय परत को हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। उसमें जो होते हैं वो निश्चल आयन होते हैं बच्चों। निश्चल आयन मतलब इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयंस मतलब मोशन नहीं करने वाले निश्चल आयन होते हैं। दूसरा एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें होल जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब बहुसंख्यक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब अल्पसंख्यक होते हैं। क्लियर हुआ ये भी? चलिए थर्ड पार्ट पर आते हैं, इसके थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। 0 केल्विन पर निज अर्धचालक व्यवहार करता है ना। तो ये बेटा ये करता है इंसुलेटर की तरह। किसकी तरह व्यवहार करता है? इंसुलेटर के तरह व्यवहार करता है। इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं? प्रतिचालक या कुचालक की भांति व्यवहार करता है। कुचालक की भांति व्यवहार करता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक का ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता तो घटती है लेकिन चालकता बढ़ती है। तो यहां पर चालकता की ही बात कर रहे हैं। तो चालकता क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। चालकता क्या होती है? बढ़ती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर देन कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर का देखते हैं। पीएन संधि डायोड में अक्षय परत की मोटाई लगभग माइक्रोमीटर में होती है। लगभग 0.5 भी कई लिखते हैं माइक्रोमीटर, या इसको 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर भी कई बार लिखा जा सकता है ना, माइक्रोमीटर, है ना। तो वो डिपेंड करता है क्या है, 10⁻⁻6। आप ये भी लिख सकते हैं 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। ये उसकी जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। दिष्टकारी की तरह उपयोग किया जाता है। दिष्टकारी की तरह मतलब रेक्टिफायर के जैसा हम किसको यूज करते हैं? तो वो है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन जंक्शन डायोड या पीएन संधि डायोड, ठीक है। या पीएन जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब इसको बोलते हैं फोरविडन एनर्जी गैप जो होता है वो नियर अबाउट कितना होता है? वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 8वें नंबर पे जाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं। एन प्रकार में जो बहुसंख्यक जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो अधिसंख्यक या बहुसंख्यक जो होते हैं इन प्रकार में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी प्रकार में जो बहुसंख्यक होते हैं वो होल होते हैं। तो बहुसंख्यक इन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा, ये चैप्टर का, ये यूनिट का। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट देखते हैं, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखते हैं तो क्या आते हैं पार्ट, देखते हैं बच्चों। तो इसमें पहला पार्ट हमारा क्या मिल रहा है? अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है डोपिंग। क्या बोला जाता है बच्चों? डोपिंग बोला जाता है, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ पाए, है ना। तो उसको डोपिंग कहा जाता है। दूसरा वाला देखते हैं। अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर, डेफिनेटली अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? उसका प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है या घट जाता है। जैसे हिंदी में हमने लिखा है घट जाता है। और अगर उसकी चालकता की बात करेंगे, या वो चालक ज्यादा होगा या नहीं, तो हम कहेंगे चालक ज्यादा हो जाएगा। तो अशुद्धि इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसका प्रतिरोधकता या प्रतिरोध उसका क्या हो जाए? कम हो जाए। तीसरे पार्ट पर देखते हैं।
शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलो की संख्या के कैसे होती है बच्चों? बराबर लिखना है आपको, बराबर होती है। क्या होती है? अगर शुद्ध अर्धचालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए तो हमें क्या करना पड़ता है? डोपिंग करनी होती है, या तो पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन की या त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन की। हमें क्या करते? त्रिसंयोजी जो एटम होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन या बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका हमें क्या करना पड़ता है? मिश्रण करना पड़ता है, डोपिंग करनी होती है। आगे देखते हैं बेटा, संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चालन बैंड। क्या बोलते हैं? चालन बैंड कहा जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में खालिस्तान की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता से अधिक होती है। तो इसमें होल्स जो रहते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है पी में, और एन में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एसआई परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्योंकि ये क्या है? एक अर्धचालक है, सिलिकॉन जर्मेनियम। इनकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। सेमीकंडक्टर में 4 होते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अंतर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी चैप्टर के ये रिवीजन पर्पज से ही बन रहे हैं। शुद्ध अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इसको आई थिंक अपद्रव्य भी कहा जाता है, इसको इंट्रिंसिक और इसको एक्सट्रिंसिक, इंग्लिश में इसको एक्सट्रिंसिक और इसको इंट्रिंसिक कहा जाता है। जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसको निज अर्धचालक कहा जाता है, और जिसमें त्रिसंयोजी या पंच संयोजी की क्या की जाती है? अशुद्धि मिलाई जाती है, उसको बाह्य अर्धचालक कहते हैं। पहला अंतर। दूसरा, तीसरा, ऐसे 4-5 अंतर हमें देखना है बच्चों। दूसरा अंतर देखते हैं, इनकी विद्युत चालकता कम होती है और इनकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तीसरा अंतर देखते हैं, तीसरा अंतर हो जाएगा, इनकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती है, और इनकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ अपमिश्रक जो अशुद्धि आप मिला रहे हैं उसकी सांद्रता पर ही निर्भर करती है। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, निज अर्धचालक जो होते हैं, उसमें होलो की संख्या, लेफ्ट साइड देखिए, होलो की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो शुद्ध अर्धचालक के जो उदाहरण है वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना? शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम। और ये इनको अगर हम बात करें तो बाह्य अर्धचालक हमारे पास है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आई होप ये अंतर निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में आप समझ पाए होंगे। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पीएन संधि में अक्षय परत को परिभाषित कीजिए। तो जैसा कि आपने यहां परिभाषा तो दिख रही है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब पी और एन 2 प्रकार के बाह्य अर्धचालक का कनेक्शन करता हूं तो इनके बीच में एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। उस परत को ही हम क्या बोलते हैं? अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, जिसकी विड्थ, मोटाई लगभग 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁶ मीटर के लगभग मानी जाती है। तो जैसा कि आपने ये लिखा है, तो ये जो लेयर जो बन गई है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं अवक्षय परत, और परिभाषा भी आपको दिख रही होगी। ऐसा ही कुछ और एक दूसरा अंतर भी देखते हैं इसमें। एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इस प्रकार के अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? शुद्ध कर लेना बेटा, शुद्ध है ना, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। और इस प्रकार के अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी से मिलते हैं ये, और ये इसमें कौन सी मिलाई जाती है? एन में पंच संयोजी। बच्चे इसमें कई बार मिस्टेक कर देते हैं, एन में पेंटावेलेंट या पंच संयोजी मिलाई जाती है, और पी में ट्राइवेलेंट या त्रिसंयोजी की अशुद्धि मिलाई जाती है। ध्यान रखिए, और ये भी याद रखिए कि पंच संयोजी में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो पंच संयोजी में आर्सेनिक, एंटीमनी और बोरॉन, इंडियम, ये किसमें होते हैं? त्रिसंयोजी में होते हैं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, पूछ लेते हैं उदाहरण में, है ना। दूसरा अंतर देखते हैं,
इसमें अल्पसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं? पी में तो होल होते हैं, और इसमें बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं? होल होते हैं। अब बहुसंख्यक हो गया तो इसमें बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन, सॉरी अल्पसंख्यक क्या होते हैं? एन में अल्पसंख्यक जो होते हैं वो होल होते हैं, और पी प्रकार में जो बहुसंख्यक जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो होल होते हैं। और एन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना एन और पी का ध्यान रखना जरूरी है। एन में बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें अल्पसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं? होल होते हैं। पी में अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और बहुसंख्यक कौन होते हैं? होल। ठीक है, इसमें देखो फिर से एक बार थोड़ा करेक्ट करते हैं बच्चों। दूसरा देखिए, इसमें अल्पसंख्यक धारावाहक होल होते हैं, ये सही है। तो इसमें बहुसंख्यक धारावाहक होल होते हैं, सही है। इसमें बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक धारावाहक, ये गलत लिखा है यहां पर, इसको सही कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, इसमें अल्पसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों में फर्मी स्तर चालन बैंड की ओर होता है, और इस प्रकार के अर्धचालकों में फर्मी स्तर संयुक्त बैंड की ओर होता है। अगर पांचवें अंतर की बात करें, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुक्त बैंड में होलों की संख्या से अधिक होती है। इसमें चालन बैंड में होलों की संख्या संयुक्त बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। ऐसे 5 अंतर हो गए बच्चों। अब अग्र बायस और पश्चात बायस में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। ये देखिएगा, थोड़ा अंतर देख लीजिएगा। अग्र बायस को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, और पश्च बायस को हम रिवर्स बायस कहते हैं। ये अंतर देख लीजिएगा। ऐसा ही और कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। पीएन संधि डायोड में अग्राविनति पश्चाविनति किसे कहते हैं, ये भी आप देख लेंगे। पीएन संधि में अग्राविनति और पश्चाविनति किसे कहते हैं, ये भी आप थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये पीएन संधि में अग्राविनति कैसे बनाया जाता है, पश्चाविनति कैसे बनाया जाता है, आप इसको देख लीजिएगा। पश्चाविनति की अगर मैं बात करूं तो वैसे डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहां डायग्राम आपको दिख जाएगा। ये पी प्रकार का है और ये एन प्रकार का है। ठीक है, इनको जब हम ये बैटरी का पॉजिटिव पी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी का नेगेटिव एन से करते हैं तो अग्राविनति होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप सब। अब ये पश्चाविनति का लिखा हुआ है, इसमें उल्टा करना पड़ता है, पी की तरफ नेगेटिव कनेक्ट करना होता है और एन की तरफ पॉजिटिव कनेक्ट करना होता है। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें पश्चाविनति में जो अभिलाक्षी वक्र होता है वो ऐसा होता है, और अग्राविनति में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पश्चाविनति में फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। रुक जाए। थैंक यू। ओके, पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग डिस्टकारी के रूप में वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। नामांकित चित्र, कार्यविधि, निवेशी और निर्गत सिग्नल। तो डिस्टकारी क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा को, ऐसी कोई युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दे, ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को या इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? तो दिष्टकरण कहते हैं, दिष्टिकरण कहते हैं। नामांकित चित्र की बात करें तो बेटा चित्र की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। ये है जिसमें एक सिंगल डायोड लगा हुआ है, यहां पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है और यहां पर निर्गत हम लेते हैं, इसमें सिंगल एक डायोड लगा हुआ है। अगर इसकी कार्यविधि की बात करें तो आप पढ़ लीजिएगा। कार्यविधि क्या है? जब ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। माना कि प्रथम अर्धचक्र में इस टाइप से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर मैं बात करूं
आपको पता है ये क्या है हमारा, ये एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो इसमें ये वाले पार्ट को हम धनात्मक बोलते हैं, ये वाले को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। जब P से धनात्मक का कनेक्शन होता है तो अग्रविनति होता है, तो धारा बहती है। जब नेगेटिव का P से कनेक्शन होता है तो पश्चाविनति होती है, इसमें धारा बहती नहीं है। यही आपको कार्यविधि में लिखना है। ये देखिएगा सारा, आप एक बार देख लीजिएगा, ये कार्यविधि लिखी हुई है किसकी, अर्ध तरंग दिष्टकारी की। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो अर्ध तरंग दिष्टकारी पूछा जाता है या पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूछा जाता है। निवेशी विभव और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख, तो ये भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ये किसके लिए है, ये अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का निवेशी, ये निवेशी वाला पार्ट है और ये निर्गत वाला पार्ट है। ये किसके लिए है, ये पॉजिटिव वाले मतलब ये किसके लिए, अग्रविनति में है, और ये वाला भाग किसका, पश्चाविनति, फिर अग्रविनति, फिर पश्चाविनति, ऐसे ये अग्रविनति पश्चाविनति अग्रविनति पश्चाविनति। तो पश्चाविनति में आपको धारा नहीं दिखाई देगी। ये अर्धतरंग दिष्टकारी का है। इसी के साथ में जैसे आपको मैंने बताया था, अर्धतरंग दिष्टकारी जैसा इंपॉर्टेंट है वैसे ही पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी है। तो पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में ये इन निम्न वर्णन कीजिए, निम्न शीर्षकों के आधार पर वर्णन कीजिए। चित्र, नामांकित चित्र। चित्र तो आपको साइंस में, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चित्र तो आपको सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चित्र प्रिंसिपल सिद्धांत जो होता है बहुत जरूरी आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें पी प्रकार के अर्धचालकों, है ना, को एन प्रकार के अर्धचालक से डोपिंग की विशेष स्थिति द्वारा अपमिश्रण किया जाता है, तब वह इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करता है, पीएन संधि डायोड कहलाता है। ये तो पीएन संधि डायोड की परिभाषा दे दी उन्होंने। लेकिन अब हम बात करें नामांकित चित्र की। पहले देखो उसमें कितना था, उसमें एक सिंगल डायोड लगा था, किसमें, अर्ध तरंग दिष्टकारी में सिंगल डायोड था, और यहां पर आपको दो डायोड दिख रहे हैं। अगर मैं आपको एक सिंगल सी बताऊं तो ये हमारा क्या लगा हुआ, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए है, और एक डायोड यहां पर बना हुआ है, पी साइड है, एन साइड है, और इस डायोड को हमने बोल दिया D1। ऐसा ही यहां पर दूसरा डायोड लगा हुआ है D2, ठीक है। और यहां पर एक इस टाइप से लगाया हुआ है, यहां पर लोड रेजिस्टेंस है, और यहां से हम लेंगे निर्गत विभव। तो ये चित्र अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, चित्र की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। इमेज की मतलब आपका जो भी डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। इसमें एक विशेष अरेंजमेंट होता है जिसमें वो ऑटोमेटिकली एक डायोड को किसमें करेगा, डायोड को वो अग्रविनति में करेगा। अग्रविनति में होगा तो धारा बहेगी, और दूसरा डायोड ऑटोमेटिकली उस टाइम पर किसमें हो जाएगा, पश्चाविनति में हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद में, सेम अंतराल के बाद में, जो D2 है वो अग्रविनति में हो जाएगा और D1 पश्चाविनति में हो जाएगा। यही इसकी कार्यविधि है। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अब इसके अगर हम इनके आरेख को देखें तो देखिए बच्चों, इनके आरेख को देखें तो जैसे ये निवेशी सिग्नल का है, ये देखिए निवेशी सिग्नल का है, ठीक है, ये निवेशी सिग्नल का है। तो ये निवेशी निर्गत सिग्नल मिल गया किसका, D1 का। फिर ये निर्गत सिग्नल किसका मिला, D2 का। फिर ये निर्गत सिग्नल किसका मिला, फिर D1 का मिल गया, फिर D2 का मिल गया। ऐसे मतलब पहले कौन सा, D1 अग्रविनति में हुआ, फिर D2 अग्रविनति, सेम अंतराल के बाद में, इसलिए आपको ये निर्गत विभव का ऐसा ग्राफ मिलेगा। आई होप दोनों ग्राफ में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, निवेशी विभव और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन वाला ग्राफ है ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, इसी के साथ साथ इसमें एक दो क्वेश्चन जो है वो भी कई बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा तैयारी करें। कौन से क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि भाई अर्धचालक, चालक या धातु और जो कुचालक प्रतिरोधी होती है उनका संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के आधार पर अंतर बताइए। तो वो भी कई बार पूछा गया, तो उसको भी देख लीजिएगा। आई होप ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने इस रिवीजन की सीरीज में कवर किए हैं, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। जो भी, लेकिन इसमें इनके अलावा
आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए बच्चों। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं, फिर से एक बार बोलता हूं, रीडिंग इज मस्ट। ये तो नोट्स पर्पज से आपके लिए ठीक है, लेकिन रीडिंग, आपकी जो सेल्फ रीडिंग जो होती है, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बट एट लास्ट टाइम आई थिंक आई शुड मेक वीडियोज ऑन दिस, और जो आपको डेफिनेटली ये नोट्स टीम के द्वारा जो बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे। ये नोट्स स्पेशली क्लास 12th के एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है। फिर भी अगर किसी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स या अदर स्टूडेंट्स को हेल्प की जरूरत पड़े तो आप मुझे बताइए, मैं वीडियो बना लूंगा। ठीक है, थैंक यू।